जो इनका इतिहास गंदा है। हैं कुछ ऐसे लोग, गंदे लोग, जिन्होंने कभी समाज को अच्छे निगाह से देखा ही नहीं, जो तू तैरा से बात करते हैं, जनता को धिक्कार। स्वागत है आपका फुल स्टॉप में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सौरभ द्विवेदी। आज हम पहुंचे बांदा, चूंकि नगर पालिका का चुनाव एकदम समीप है। किसी भी समय अधिसूचना जारी हो सकती है और नेता दूल्हे की तरह सजने लगे हैं और जनता आखिरकार क्या करेगी। लेकिन उससे पहले बहुत ही चर्चित चेयरमैन रहे, जो सिर्फ बांदा में ही नहीं बल्कि बांदा के आसपास जिले में भी चर्चा के केंद्र पर बने रहे। आज हम उनसे बात करेंगे और वो बताएंगे कि नगर पालिका में होता क्या है। सबसे पहले हम तो जानना चाहेंगे कि आप अपनी जनता को हालचाल तो बता दीजिए कि आप किस हाल में हैं वर्तमान में। मैं बहुत अच्छे हाल में है। बांदा शहर के 2 लाख से ज़्यादा की आबादी का मेरे ऊपर हमेशा आशीर्वाद रहता है, और जिस व्यक्ति के ऊपर 2 लाख से ज़्यादा लोगों का आशीर्वाद हो तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति अभिभूत होगा, प्रसन्नचित रहेगा हमेशा, और हमेशा वो ये अपनी जनता के लिए कुछ करने के लिए आतुर भी रहेगा। चिंता इस बात की होती है, जब हम घूम रहे थे बांदा में चर्चा हुई तो कुछ लोगों ने कहा बहुत परेशान किया गया उनको, और कहा कि कभी उनको कुर्सी में ठीक से बैठने नहीं दिया गया। तो लोग तो बहुत चिंतित दिख रहे थे। आप कह रहे हैं मैं बड़ा मस्त हूँ। एक्चुअल परेशान वो होता है जिसने कभी परेशानी न देखी हो। हम तो बचपन से ही परेशानी देखते आए हैं, तो परेशानी हमारे साथी बन गई है। उस परेशानी को हम परेशानी समझते नहीं, उस परेशानी को हम ये समझते हैं इससे कैसे हमको निजात पाना है। तो बचपन में क्या परेशानी देखी आपने? मैं बहुत सी परेशानी है। गरीबी जूझा। मैंने इस शहर में चाय की दुकान 2 साल की है, और उससे भी बहुत छोटे छोटे काम किए हैं, किंतु उसके बावजूद अपनी ईमानदारी की छाप को कहीं जाने नहीं दिया। और उस परेशानी को अपना साथी इसलिए भी बनाता हूँ कि उस परेशानी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और ये जनता के आशीर्वाद से ही सीखने को मिलता है, और कैसे नहीं मिलता। हम समाजवादियों का वैसे भी, आप भी चाय बेच रहे, पीएम मोदी भी चाय बेचे थे। चाय में चाय किसी नहीं देखा बांदा शहर, मोदी जी किसी नहीं देखा, चाय बेचते किसी नहीं देखा। कुछ तस्वीरें ऐसी आई हैं कि वो केतली में वो लेकर के और ट्रेन में दौड़ती हो, ऐसी कुछ तस्वीरें बचपन की चस्पा मैंने देखी है। बड़नगर में गया हूँ एक बार, किंतु मुझको इस शहर के लोग, डिग्गी चौराहे के लोग बताएंगे कि हमको लोग कहते थे कि 4 चाय भेज दो, तो डिग्गी चौराहे के लोग बताएंगे 2 साल, वो जिन लोगों ने मेरे हाथ की चाय पी होगी वो बताएंगे। तो हमारा परेशानियों से बड़ा प्यार का रिश्ता है, और उस प्यार के रिश्ते को निभाने में बड़ा मजा आता है जब 2 लाख आबादी के लोगों का आशीर्वाद साथ रहता है। ठीक है, थोड़ी चर्चा हो ही जाती है। चूंकि चाय के व्यवसाय से आप राजनीति में आए हैं, तो ये सफर कैसे तय हुआ होगा? ये सफर ऐसे तय हुआ कि मैं कमाई के साथ साथ बीच में समय निकाल करके लोगों की सेवा करने का काम करता रहा। उसके बाद थोड़ा सा पैसा इकट्ठा हुआ, मैंने मोबाइल की दुकान खोली, उसमें भगवान ने मुझको खूब प्राप्त पैसा दिया। लॉटरी का काम किया बीच में, लॉटरी के व्यापार में भी मुझको ईश्वर ने खूब पैसा दिया। उसके बाद मैं रियल एस्टेट के व्यापार में आया तो पैसा और ईश्वर ने दिया। जब रियल एस्टेट के व्यापार से पैसा बढ़ा तो लोगों की समाज सेवा करने के लिए और आतुर हुए हम। मतलब साफ समझा जाए कि ईश्वर पैसा देते हैं। हाँ, ईश्वर ही पैसा। और देखिए, प्रयास तो थाली रखी रहती है सामने, आप प्रयास नहीं करोगे तो थाली का भोजन आपके पेट में नहीं जाएगा। निश्चित आपको प्रयास करना पड़ेगा, किंतु उस थाली का इंतजाम कोई ना कोई करता है, वो निश्चित रूप से ईश्वर के रूप में ही होता है। तो आपके जीवन का पहला चुनाव यही चुनाव था? नहीं, मैं 2000 में वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ा था और 3 वोट से हार गया था। समाजवादी पार्टी, तब भी मेरा चुनाव चिन्ह था साइकिल था। उस समय समाजवादी पार्टी संजय गुप्ता कांग्रेस से जीते थे, और इकबाल बहादुर समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे। और हम मात्र 3 वोट से चुनाव, ऊपर और नीचे में बहुत उस समय चला था कि ऊपर ये 2 नीचे ये 2, लोगों ने बहुत गड़बड़ किया था, उस कारण चुनाव गड़बड़ी हो गई थोड़ी। तो सीधे आप चेयरमैन बने जीवन में? जी हाँ, सीधे चेयरमैन बने, जनप्रतिनिधि के रूप में सीधे चेयरमैन। इस जनता ने बहुत प्यार दिया और समाजवादी पार्टी का बहुत आशीर्वाद रहा हमारे साथ। कोर्ट के कितने बार चक्कर लगाने पड़े आपको? कई बार कोर्ट के चक्कर तो कांजू लगा रहे हैं, अभी भी लगाएंगे, और मुझे लगता है ये चोली दामन का साथ हो गया है राजनीति के साथ हम लोगों का। हमारे अध्यक्ष जी भी हमारे साथ 2 बार जेल गए, हमारे कारण ही जेल गए। अगर मैं न होता उस आंदोलन में तो न मुकदमा रात में 12 बजे लिख जाते 2 बार, और न ये लोग जेल जाते। मेरे कारण ये लोग भी बेचारे सारे लोग जेल जाके ही तो आदमी नेता बनता है जी। समाजवादियों का इतिहास रहा है। हम लोग चूंकि जनता की समस्या के लिए लेके लड़ते हैं, तो क्योंकि सरकार जो है आज देख रहे हैं कि रामपुर में किस तरह से लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया। जहां 1000 की पोलिंग है वहां पे सिर्फ 100 वोट पड़ा है। तो ऐसी सरकार की बात हो जाएगी। जब हम लड़ाई लड़ेंगे जनता की समस्या को लेकर के, तो
क्योंकि अमूमन है कि सरकार के लोग उसको जो है चाहते हैं कि कोई आवाज़ न उठाए सरकार के खिलाफ। अगर किसी ने भी आवाज़ उठाने की कोशिश की तो उसको जेल भेजते हैं या कि छापा मारते हैं, या ईडी पीडी तमाम तो आप क्या कहते हैं, सरकार के खिलाफ आवाज दे रहे थे क्या नगर पालिका में? तो आपको नहीं, मैं जब जेल गया तो तब सरकार के खिलाफ ही आंदोलन कर रहे थे हम लोग, और 2 बार आंदोलनों के समय ही 151 की पहले मुकदमा लिखा गया। उसके बाद बड़ी बड़ी धाराओं में सरकारी संपत्ति का नुकसान, तोड़ फोड़, भययुक्त माहौल बनाना, ये तमाम धाराएं लगा दी, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ था वहाँ। किंतु भाजपा को केवल समाजवादियों से डर है। वो जानते हैं कि हमको तख्ता पलट, अगर तख्ता से उतारेंगे तो समाजवादी ही उतारेंगे, इसलिए उनका अपना चलता रहता है। मैनपुरी की जनता ने 2,88,461 वोट से ऐतिहासिक जीत दे के ये संकेत दिया है, और समाजवादियों के अंदर जो जोश आया, उस जोश को हम लोग 2024 में बदलने का प्रयास करेंगे, इनको नीचे लाने का काम करेंगे। फिलहाल अभी क्या अपने आप को आंकते हैं, कितने पानी में रहेंगे बांदा के नगर पालिका के चुनाव में? मैं अभी इसलिए नहीं कुछ कह सकता हूँ क्योंकि मेरा तो कोर्ट में मामला 2 दिन, अभी 3 दिन 4 दिन हो सकता है। वैसे बहुत जल्द मुझे विश्वास है, मेरे वकील ने कहा है कि बहुत जल्द हम आपको हाई कोर्ट का निर्णय दे रहे हैं। तो जैसे ही हाई कोर्ट का निर्णय मेरे हाथ में आता है, बहस बहुत अच्छी हुई है, मेरे पक्ष में हुई है 100%, और उसका आदेश आते ही हम दहाड़ने लगेंगे, क्योंकि बांदा शहर की जनता का आशीर्वाद जिसके साथ हो उसको कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ के भाजपा के लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी मेरे साथ 5 साल। मगर मैं सुबह 6 बजे निकल करके लोगों की गलियों में झाड़ू लगवाना, नालियाँ साफ कराना, जो मेरी जिम्मेदारी थी, और रात के वक्त निकल के किसके गली के अंदर अंधेला है, किसके दरवाजे में उजाला नहीं है, ये मेरा काम था। उस काम को मैंने बखूबी निभाया है, और मैंने 1000 लगभग रोडों का बनवाने का काम किया, छोटी से लेके बड़ी तक। ऐसी 1000 रोडों को बनाने का भी काम किया। अभी कुछ भाजपा के नेता जो अब जिनका इतिहास इतना गंदा है, उन लोगों ने नगर पालिका के शिलापट्ट पे अपना नाम बड़ा बड़ा लिख लिया। जो इतिहास गंदा है, हैं कुछ ऐसे लोग, गंदे लोग, जिन्होंने कभी समाज के वो अच्छे निगाह से देखा ही नहीं, जो तू तैराज से बात करते हैं, जनता को धिक्कारते हैं, बदतमीजी करते हैं, धक्का मार के बाहर निकाल देते हैं, जाति धर्म की बात करते हैं, और तुरुक इस तरह की भाषा निकाल देते हैं। जो लोग इस देश में, हाँ, जो लोग इस देश में रहने वाले इंसानों को धर्म के नाम पे बांट दें, ऐसे लोगों को कदापि जनता ने पता नहीं कैसे वोट दे करके। नेताओं का अपना अपना स्टाइल भी तो होता है, जैसे लालू यादव का अलग स्टाइल है, और तमाम नेता हैं, वो स्टाइल भी हो सकता है। नहीं, स्टाइल हो सकता है, मगर स्टाइल में किसी की बेइज्जती करना अपराध की श्रेणी में आता है। और मैं तो मेरी जनता को भगवान मानता हूँ। हमको जो मत दे करके इस जगह पहुँचाती है, वो जनता हमारी भगवान है, हम ये मानते हैं। तो आपको अब क्या लग रहा है कि आपकी अपनी व्यक्तिगत तैयारी मान लीजिए अभी नहीं है, जब कोर्ट का निर्णय आएगा तब आएगा, आपको क्या लगता है इस चुनाव में बांदा के विशेष मुद्दे क्या हो सकते हैं जिन पर जनता वोट करेगी? सबसे बड़ा मुद्दा इस शहर को, जब से बांदा नगर पालिका की स्थापना हुई है तब से अब तक, बांदा नगर को साफ करने का अगर किसी ने काम किया है तो समाजवादियों ने किया है। बांदा नगर को धूल मुक्त करने का प्रयास अगर किसी ने किया है तो समाजवादियों ने किया है। एक एक गली कूचे में रोशनी अगर किसी ने देने का काम किया है तो समाजवादियों ने किया है। चाहे मंदिर रहा हो, चाहे मस्जिद रही हो, और चाहे कब्रिस्तान रहे हो, और चाहे मुक्तिधाम रहे हों। बांदा के मुक्तिधाम जाके आप घूम आइएगा, एक फोटो इसमें डालिएगा, कब्रिस्तानों में चले जाइएगा, फोटो डालिएगा, अभी शाम को जाइएगा, आपको रोशनी मिलेगी हर जगह। जहाँ एक एलईडी लगाने में दर्द होता था, इसके पहले भाजपा की चेयरमैन थी, जहाँ एक एलईडी लगाने में दर्द होता था, 8,000 की एलईडी 72 हज़ार का भुगतान किया गया था इसके पूर्व में, और जांच लोकायुक्त तक गई और कोई कार्रवाई नहीं हुई। फर्जी भ्रष्टाचार, एकदम कोरा भ्रष्टाचार हुआ, उसकी कोई कार्रवाई नहीं करवा पाए। और जब समाजवादियों ने काम करने का प्रयास किया, जनता ने सराहना चालू किया, तब यही भाजपा के लोगों ने पहले पावर सीज कराई। हम नहीं डरे, हम तो हंसते हंसते मुसीबत को अपना प्यारा साथी मान के, और माननीय उच्च न्यायालय से हमने अपनी प्रेस वार्ता में कहा था कि मुझे उच्च न्यायालय से विश्वास है, हम 100% जीत के आएंगे, और जीत के आए हम। हाँ, बेशक आप जीत के तो आए। अभी भी जब इन्होंने बर्खास्त किया तब भी मैंने ऐलान किया है कि हम जीत के आएंगे, और मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि हम जीत के आएंगे। किसी की ताकत नहीं है कि माननीय उच्च न्यायालय से हमको रोक सके। हम लोग जीत के आएंगे हर हालत में। और समाजवादी जब काम करता है तो जाति पात धर्म भेदभाव नहीं करता। ये लोग
जो हिंदू और मुस्लिम के नाम को नाम पे बांटना चाहते हैं, मंदिर और मस्जिद के नाम पे लोगों को बांटना चाहते हैं, बकरे और गाय के नाम पे बांटना चाहते हैं, सूरज और चांद के नाम पे बांटना चाहते हैं। आरोप लगा रहे हम लोग हैं केवल हिंदू काम मुस्लिम के का, नाम पर आजमगढ़ में वो जीत जाते हैं। अब मुसलमानों वोट देने लगा उनको। देखिए, कोई नहीं, कैसी बात कर रहे हैं। 1032 की जहां पोलिंग है वहां 39 वोट पड़ रहे हैं। ये इतिहास देखिए, 1039 की जहां बूथ में पोलिंग है वहां पर 32 और 39 वोट पड़ रहे हैं 1000 से ऊपर में। तो इससे आप लोग खुद, मैं तो नहीं, विश्लेषण ये आप लोगों को करना चाहिए। मीडिया के साथियों से हम प्रार्थना करेंगे कि उस पर विश्लेषण करें कि 400 कुछ बूथ ऐसे हैं। ठीक है, चलिए इस पर विश्लेषण हो जाएगा, पर यहीं के मुद्दे पर आ जाते हैं जी। 52 बूथ ऐसे हैं, 52 बूथ ऐसे हैं जहां पर 1000 पोलिंग थी और 40 वोट से नीचे वोट पड़ा है उसमें। हो सकता है अभी वो, उस पर हम लोग बाद में चर्चा कर लेंगे। क्योंकि आप क्या कहते हैं, आपसे एक अंतिम सवाल हमारा यही है कि आप स्वयं को आकेंगे या फिर आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी से कोई और प्रत्याशी हो सकता है, और लड़ाई सीधे भाजपा से मानते हैं या किसी और से भी अपनी? लड़ाई सीधे भाजपा से और किसी दल से नहीं है। हम आंकड़े की गलती नहीं करेंगे निश्चित रूप से, मगर समाजवादी लड़ेगी। समाजवादी पार्टी जिसको लड़ाएगी हम उसके साथ थे, हैं और रहेंगे। अभी विधानसभा के चुनाव में इसी विधानसभा के लोगों ने, समाजवादी साथियों ने 66,000 वोट दे करके अपने प्रत्याशी को प्रयास किया। नहीं हम जिता पाए, मगर प्रयास हम लोगों का, समाजवादियों का भरपूर था। और कहीं हो सकता है गलतियां हुई हो, पर नगर पालिका का जहां तक बात है, नगर पालिका में समाजवादी ही इतिहास फिर से बनाएगी। धन्यवाद आपको हमसे बात करने के लिए। तो ये था बांदा के मुद्दों पर हमारा प्रयास। मोहन साहू का दावा है कि उन्होंने विकास किया है, लेकिन उनको विकास कार्य करने से रोकने के लिए भी बहुत सारे प्रयास हुए, और जल्द ही कोर्ट से उनको निर्णय आने का इंतज़ार है। फिलहाल जनता को भी इंतज़ार है कि उनका नगर पालिका अध्यक्ष कौन होगा। बने रहिए हमारे साथ फुल स्टॉप में।